एक बहुत अहम मामला कौमी सलामती से जुड़ा सॉफ्ट स्टेट से हार्ड स्टेट की तरफ का सफ़र, और इस सिलसिले में हम देख रहे हैं कि बहुत पुख्ता इकदाम किए जा रहे हैं। एक 15 रुकनी कमेटी बना दी गई है जिसकी सरबराही वो मोहसिन नकवी साहब करेंगे जो बड़े अरसे से खामोश थे, लेकिन अब उनकी तरफ से मजम्मती बयान और मुलाकातें भी शुरू हो गई हैं। जो कायम मकाम अमरीकी सफ़ीर हैं उनके साथ उनकी मुलाकात हुई है, और ये जो कमेटी बनाई गई है इसमें सारे सूबों के होम सेक्रेटरीज़ होंगे और इसके अलावा इंटेलिजेंस एजेंसीज़ और CTD भी इसका हिस्सा होगी। तो सिट साहब, पहले मैं मोहसिन नकवी साहब के बारे में पूछूं या पहले कमेटी के काम के बारे में पूछूं? जाहिर है आपको तो दिल यही चाह रहा कि मोहसिन नकवी के बारे में पूछें। असल में आपने कहा शरारत करने में तो बड़ी तेज हैं आप। आपने बड़ा अच्छा नुक्ता दिया था। आपने कहा हार्ड स्टेट की तरफ का सफ़र है, इसीलिए परवेज़ खट्टक साहब इंटीरियर मिनिस्ट्री में आए। तो मोहसिन नकवी साहब मिनिस्ट्री नहीं छोड़े? ओके, बस अभी ऐसे लग रहा है आपको कि वो नहीं छोड़ रहे। हाँ, क्या मैंने कहा कि ऐसे लग रहा है। हाँ, लेकिन ऐसा है नहीं। मैं आपको एक बात बताऊं, मेरी इंप्रेशन ये है कि मोहसिन नकवी वाज नेवर इंटरेस्टेड इन इंटीरियर, मगर इस्टेब्लिशमेंट वाज इंटरेस्टेड कि उनका अपना बंदा इंटीरियर में आए। अच्छा। मोहसिन नकवी साहब की तबीयत पिछले रोज़ चंद रोज़ से कुछ नासाज हुई। ही वाज नॉट वेल। अच्छा। सो ही डिडंट अटेंड मेनी फंक्शंस। रूमर्स शुरू हो गए कि जी शायद ये छोड़ रहे हैं या छुड़ाई जा रही है मिनिस्ट्री। ठीक। मोहसिन नकवी ने कहीं एक बयान भी कभी दिया था कि अगर मुझे छोड़ना ही पड़ी तो मैं PCB नहीं छोड़ूंगा, PCB रख लूँगा, इंटीरियर छोड़ दूँगा। अब इंटीरियर जो है ना इज़ अ फुल टाइम जॉब, PCB इज़ अ फुल टाइम जॉब, मगर इंटीरियर इज़ फार मोर इम्पॉर्टेंट फॉर द इस्टेब्लिशमेंट दैन PCB। जी। और मोहसिन नकवी साहब इज़ हैंड पिक्ड बाय द इस्टेब्लिशमेंट, 100% एतबार और 100% दे मैन। सो रनिंग इंटीरियर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं फिर से ये कहूँगा कि खट्टक साहब का वहाँ आना, उसका मतलब ही ये है कि इस्टेब्लिशमेंट ये फील कर रही थी कि इंटीरियर जो है कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ मोहसिन नकवी साहब नहीं पहुँच पाते, या अगर पहुँचते भी हैं इज़ नॉट वेरी इफेक्टिव, एंड वन सच एरिया इज़ KP। तो KP में आगे कोई प्लानिंग करनी है, कुछ करना है, तो यू नीड समबडी जो पॉलिटिकली वाइज हो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ KP, और इंटीरियर में भी डिफेंस और इंटीरियर के जो तल्लकात होते हैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ उसकी भी एक्सपीरियंस हो, कोऑर्डिनेशन अच्छी कर सके। अब खट्टक साहब रहे हैं डिफेंस मिनिस्टर अंडर इमरान खान, तो उन्हें तो पता है कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते कैसे होते हैं, कैसे कम्युनिकेशन होती है, कैसे इम्प्लीमेंटेशन होती है। और आपको याद होगा जब इमरान खान की आखिरी स्टेजेस थे और लोग आ रहे थे जा रहे थे, बाजवा साहब को मिलने आ रहे थे जा रहे थे, 2-2 3-3 लोगों के टोले जाते थे, याद है आपको? बिल्कुल याद। तो खट्टक साहब वाज ऑलवेज पार्ट ऑफ दोस। तो अब मैं ये समझता हूँ कि मोहसिन साहब का जो लोड है ना, वर्कलोड, उसको कम करने के लिए, क्योंकि वर्कलोड बहुत ज़्यादा था, वो हैंडल नहीं हो रहा था, उसको कम करने के लिए ताकि ही कैन फोकस मे बी ऑन अदर थिंग्स, या इंटीरियर जो है वो सही तरीके से उसके ऊपर फोकस दिया जाए। उन्होंने 2 चीज़ें कर दी। एक तो ये कि खट्टक साहब को ले आए, मोहसिन साहब ने फिर तलाल को ले आए हैं। मोहसिन साहब खट्टक साहब को लाए हैं एस्टेब्लिशमेंट, तलाल को लाया मोहसिन। इसीलिए जब आप उनसे पूछते हैं मोहसिन साहब से कि भाई वो आपके एब्सेंस में 2 लोग आ गए हैं, तो वो कहते हैं तलाल को तो मैं लाया हूँ, खट्टक साहब की बात ही नहीं होती। अच्छा, अब बात यह है कि वो इसीलिए लाए हैं ना क्योंकि बहुत से ऐसे काम हैं जो मोहसिन साहब एज इंटीरियर मिनिस्टर करने पड़ते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करनी पड़ती हैं, डिफेंड करना पड़ता, तो वो अब तलाल कर रहे हैं। आप देख रहे हैं वो हर रोज़ TV पे आए हुए होते हैं। सो दैट एंगल हैज़ बीन टेकन केयर ऑफ। KP की जब ज़रूरत पड़ेगी तो खट्टक साहब जाया करेंगे। और मोहसिन साहब को अब ये कमेटी दे दी है जी। आपने अभी बताया कि इसके अंदर सारे ही हैं, इंटीरियर सेक्रेटरीज चारों प्रोविंसेस के हैं, फिर महल बाकी भी है, गिलगित बल्तिस्तान के भी होंगे, आज़ाद जम्मू कश्मीर के भी, सबके हैं। और फोकस किसके ऊपर है जी? इसमें हार्ड स्टेट छोड़ दी बात है, मगर जो बात सामने आई है वो ये आई है कि रिलेटेड टू अफगानिस्तान, रिलेटेड टू अफगान महाजरीन, रेफ्यूजीज, बॉर्डर इश्यूज, उनकी वापसी के लिए क्या करना चाहिए, उनकी निगरानी एंड ऑल दैट। तो मेरा ख्याल है कि ये इतनी हार्ड स्टेट नहीं है ये कमेटी। मैं अब आपको अपना ओपिनियन दे रहा हूँ, आई होप आई एम रॉन्ग, बट माई सेंस इज़ ये टूथलेस कमेटी है। इस कमेटी के अंदर कोई जान नहीं होगी। ये कमेटी में जो इशू है वो है
अफगानों को वापस भेजना जी, वो सारा का सारा मसले के अंदर गंडापुर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जी, और वो रोल नहीं अदा कर रहा, बिकॉज विदाउट द सपोर्ट ऑफ द केपी गवर्नमेंट आप ये काम नहीं कर सकते। तो सारे लोगों ने वहीं से जाना है, वहीं से उनको इकट्ठा करना है, वहीं से उनकी प्लानिंग करनी है, वहीं से उनकी तब कुछ करना है। एंड विदाउट गंडापुर वो बड़ा मुश्किल ट्रैक एंड ट्रेस भी तो ज़ाहिर वहीं से होगा। तो ये कमेटी जो है इसके पास कोई हथियार नहीं है ये काम करने के लिए। हथियार सारे केपी गवर्नमेंट के पास, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स जो है वो सारी केपी गवर्नमेंट के पास। तो इसलिए चीफ सेक्रेटरी तो आ जाएगा जी, चीफ सेक्रेटरी केपी का तो आ जाएगा, उसको तो आप हदायत कर सकेंगे कि ये करना है वो करना है। बट मेरा ख्याल है इसमें कोई हार्ड स्टेट जो बात की जा रही है ये सारा प्रोपेगेंडा है, इसमें कोई ख़ास चीज़ नहीं होनी। ये महीने में या हफ्ते के बाद एक मीटिंग हो जाया करेगी और कोई प्रेस रिलीज आ जाएगी। मेरा नहीं ख्याल दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट कमेटी। अच्छा, हाँ, दैट्स माय व्यू। आई होप आई एम रॉन्ग, आई होप ये इफेक्टिव किस्म का कोई मैकेनिज्म हो, बट आई स्टिल थिंक दैट ये एक एड हॉक टेम्पररी किस्म का अरेंजमेंट है। तो ये क्या नहीं, मैं आपसे कह रहा हूँ ये एड हॉक अरेंजमेंट है। मेरा ख्याल है ये मोहसिन साहब की तजवीज़ है कि लगे ऐसे कि काम शाम हो रहा है। ही स्टिल इन चार्ज ऑफ द मिनिस्ट्री। अच्छा, यही मेरा सवाल था कि वो कुछ अर्से से लेफ्ट आउट फील कर रहे थे, क्या नाराज थे? आई विश हिम द बेस्ट ऑफ लक एंड आई विश हिम कि ये ही शुड बी एबल टू डू ऑल दीज थिंग्स। मगर अगर ये सही है बात जी कि उनकी हेल्थ का इशू बना है, आई डोंट नो हाउ सीरियस इट वाज। अगर 4 जगह पे वो नहीं गए जहाँ जाना चाहिए था, 4, 5, 6 दिन घर बैठे रहे हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि देन देयर हैज़ टू बी सम इशू। देखिए, मेरे साथ वो बात नहीं उन्होंने की, मुझे नहीं पता उनके ज़हन में क्या है क्या नहीं है, मैं स्पेकुलेट ही कर सकता हूँ। मेरी वहाँ चिड़िया नहीं है कि मुझे बताए मोहसिन साहब क्या कर रहे हैं या क्या नहीं कर रहे हैं। बट मैं ये आपको बता दूँ कि आई थिंक तब्दीली आएगी। आई मेंटेन दैट पोजीशन। चलें 2-3 महीने देख लें, तब्दीली आएगी इंटीरियर में। और मोहसिन साहब, I don't think he will stay in the interior for long. I hope I'm wrong because he's a good man, he can do a good job. मगर अगर आप समझते हैं कि पीसीबी भी चलाएं, बलूचिस्तान भी पहुँचें, केपी भी पहुँचें, हाँ जी, इस्लामाबाद में डिप्लोमेट्स को भी मिलें, उसके बाद अमेरिका भी चले जाएं कांग्रेसमैन को मिलने के लिए, ये पॉसिबल नहीं है। वन मैन कांट डू ऑल दिस। तो मतलब है कि therefore कोई रिलीफ मिलनी चाहिए उनको। ही शुड फोकस ऑन सम थिंग्स, या स्विच कर लेनी चाहिए मिनिस्ट्री, या कोई और मिनिस्ट्री ले लें जहाँ इतनी प्रेशर ना हो। बिकॉज देखिए ये बहुत हाई प्रेशर मिनिस्ट्री है, बहुत हाई प्रेशर मिनिस्ट्री। मैं आपको बताऊँ, ये खटक साहब का वहाँ आना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इट हैज़ टू डू विद द केपी गवर्नमेंट एंड इट हैज़ टू डू विद द फ्रंटियर रीजन। एंड क्लियरली एस्टैब्लिशमेंट समझती है कि खटक विल बी अ बेटर पर्सन टू डील विद दीज इश्यूज। ठीक है, ये है बातें मोहसिन नकवी साहब के फ्यूचर से जुड़ी। अब अगर इसके बाद भी मोहसिन नकवी साहब मुझे ब्रीफ नहीं करते तो फिर हम चलते रहेंगे, ऐसी बातें करते रहेंगे, ठीक है ना? अच्छा, या तो हमें बताएं क्या हो रहा है। हाँ। नहीं बताएंगे तो फिर हम स्पेकुलेट करेंगे। अक्सर वो बताते रहते हैं आपको। ही इज अ गुड फ्रेंड। बहरहाल मोहसिन नकवी साहब के लिए भी इसमें है कुछ इशारे।